ठंड में हरी भरी मटर की रसोई। काव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी। काव्या को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी पहली रसोई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। काव्या अब जल्दी से नहा धोकर रेडी होती है और खुद से कहती है, आज मेरी पहली रसोई है और आज मैं अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वैसे भी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आज मेरे ससुराल वाले मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो वो मेरे फैन ही हो जाएंगे और वो मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि वो कोई मामूली सी लड़की नहीं बल्कि शेफ दिखने वाली लड़की को अपने घर लेकर आए हैं। काव्या खुद से ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी ननद काजल वहाँ आती है और अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आप रेडी हो गई? माँ कब से किचन में आपका इंतजार कर रही हैं क्योंकि आज आपकी पहली रसोई है और आज आपको रसोई में क्या क्या बनाना है वो माँ आपको बताएंगी। चलिए जल्दी। काजल की बात सुनकर काव्या अपना सिर हाँ में हिलाती है और काजल के साथ किचन में पहुँच जाती है, जहाँ वो किचन में हर तरफ हरी भरी मटर देखती है। वो मटर यूं ही नहीं रखे थे बल्कि किचन में मटर की बेलें फैली हुई थी। सीधे शब्दों में कहें तो उन लोगों ने किचन के बाहर मटर की खेती की थी और उसकी बेल किचन के अंदर तक फैली हुई थी। उन लोगों के पास मटर की कमी नहीं थी। ये देख काव्या हैरान हो जाती है और कहती है, माँ जी ये हमारी रसोई में मटर की इस तरह बेल क्यों है? मेरा मतलब है कि रसोई के फ्रिज में तो मटर देखे हैं, लेकिन रसोई के खिड़की दरवाजे यहाँ तक कि सिलेंडर के पाइप में भी सिर्फ और सिर्फ मटर की बेल लगी हुई है। हर तरफ मुझे मटर ही मटर दिख रहे हैं। ये कोई आम रसोई नहीं बल्कि हरी भरी मटर की रसोई लग रही है। वो इसलिए बहू क्योंकि यहाँ खिड़की से बाहर जाकर देख, बाहर हम लोगों ने मटर की खेती कर रखी है और मटर की बेल इतनी बढ़ गई कि वो हमारे किचन में धीरे धीरे फैलने लगी। तो हमने इसकी बेलों को इस तरह किचन में सजा दिया और हमारा किचन अब मामूली किचन नहीं बल्कि हरी भरी मटर का किचन बन गया है। और हाँ बहू एक बात और बता दूं तुझे कि हम लोगों को खाने में हर समय मटर चाहिए होता है। अब तू देख लेना कि मटर का तू क्या क्या बना सकती है क्योंकि हम बिना मटर के कुछ नहीं खाते। सुनंदा की बात सुनकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मटर से बनाए तो क्या। तो वहीं सुनंदा और काजल भी रसोई से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही काव्या अपने फोन में मटर की रेसिपीज देखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मटर का हलवा, मटर की दाल और भी कई चीजें मटर से बन सकती हैं। जिसके बाद काव्या अब ऐसा ही करती है, नई नई रेसिपी बनाकर तैयार कर देती है। अब जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और उसके हाथ के बने हुए मटर की अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना खाते हैं तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तूने सिर्फ खाना नहीं बनाया बहू, हमारे घर की परंपरा का मान रख लिया। भाभी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मटर से इतना कुछ बन सकता है। आप तो सच में जादूगरनी हो। काव्या ये सब सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लगा कि उसकी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मटर का प्यार उसके लिए जी का जंजाल बनने वाला है। दोपहर के 2 बज रहे थे। काव्या अपने कमरे में थोड़ा सुस्ताने गई ही थी कि तभी काजल कमरे में जा पहुंची और भाभी, ओ भाभी जल्दी उठिए, मम्मी किचन में आपका वेट कर रही है। क्या हुआ काजल? अभी तो लंच किया है सबने। अरे भाभी लंच तो नाश्ते जैसा था, अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। मम्मी पूछ रही है कि दोपहर में मटर का क्या नया बन रहा है। पापा को मटर के बिना चैन नहीं पड़ता। काजल की ये बात सुनकर काव्या ने एक लंबी सांस ली और बेमन से उठकर किचन की तरफ चल दी। उसे लगा था कि शायद दोपहर में कुछ हल्का फुल्का बनेगा, पर यहाँ तो सीन ही कुछ और था। माँ जी दोपहर में भी मटर? अभी तो हमने इतने मटर खाए हैं। बहू हमारे यहाँ का नियम है, ठंड के मौसम में जब तक किचन में ये बेलें हैं तब तक हर मील में मटर होना जरूरी है। अब तुम जल्दी से कुछ बना लो, तुम्हारे ससुर जी को भूख लगने लगी है। दोपहर के खाने में उसने मटर की तहरी और मटर का रायता बनाया और इस तरह सबने फिर से बड़े चाव से खाया। काव्या को अब धीरे धीरे मटर से चिढ़ होने लगी थी क्योंकि उसने दोपहर में भी मटर और सुबह भी मटर खाए थे। कुछ ही घंटों में अब शाम हो जाती है और शाम को किचन में जाकर काव्या सोचती है कि रात को कुछ कम और आसान सा बना ले, लेकिन असली फसाद की जड़ उसके घर वाले थे जो मटर खाए बिना रह नहीं सकते। पर फिर भी काव्या अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मैंने सोचा है कि रात को मटर नहीं बनाते, मैंने मार्केट से ताजी गोभी और पनीर मंगवाए, वही बना लेते हैं। रात को मटर खाने से पेट भारी हो सकता है। नहीं बहू, गोभी वो भी तो हम साल भर खाते हैं। अभी मटर का सीजन है और ये बेलें कितनी उम्मीद से हमारी तरफ देख रही हैं। अगर आज रात मटर नहीं बने तो तुम्हारे ससुर जी खाना ही नहीं खाएंगे। और आकाश को तो तुम जानती हो, उसे तो हर चीज में मटर ही चाहिए। सास की बात सुनकर काव्या का दिमाग अब चकराने लगा था। उसने ना चाहते हुए भी रात को मटर के कोफ्ते बनाए और इसी तरह सभी ने बड़े ही चाव से उन कोफ्तों को खाया। कुछ ही देर में सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी आकाश काव्या से बोल
आकाशी, क्या आपको मटर के अलावा कुछ और नजर नहीं आता? सुबह मटर, दोपहर मटर, रात को मटर। अब क्या मैं मटर की चादर ओढ़कर सो जाऊं? अरे यार, तुम तो सीरियस हो गई। हमारे घर का टेस्ट ही ऐसा है, अब हम क्या करें? आकाश की बात सुनकर काव्या कुछ नहीं बोलती। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्या की हालत खराब हो गई थी और उसे अब हर जगह हरा रंग ही नजर आता था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो खुद एक दिन मटर बन जाएगी। ऐसे ही एक दिन उसने एक मास्टर प्लान बनाया और अगले दिन दोपहर को काव्या ने जानबूझकर किचन में एक बड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया। वो जोर जोर से अब रोने लगी। तभी सुनंदा और काजल भागती हुई आई। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाजी मैं क्या बताऊं, आज सुबह जब मैं इन मटर की बेलों के पास गई तो मुझे एक बहुत ही डरावना सपना याद आया। कैसा सपना भाभी? मैंने देखा कि ये मटर की बेलें हमसे नाराज हो गई हैं। वो कह रही थी कि तुम इंसान बहुत लालची हो, तुम हमें बढ़ने का मौका ही नहीं देते, सुबह शाम हमें नोचते रहते हो। और माँ जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पौधों को बार बार नोचा जाए तो वो जहरीले हो जाते हैं। क्या जहरीले? ये क्या बोल रही हो बहू? हाँ माँ जी, देखिए ना, इन बेलों का रंग अब हल्का पीला पड़ने लगा है। हमने अगर इन्हें आराम नहीं दिया तो ये सूख जाएंगी और फिर हमारे घर में कभी मटर की बरकत नहीं होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन्हें नजर न लग जाए। सुनंदा वैसे ही अंधविश्वासी थी और अपने मटर से उसे बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बहू की बातों में आ गई और बेवकूफ बन जाती है। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, तो अब क्या करे बहू, हम तो बिना मटर के रह नहीं सकते। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें इन बेलों को स्पेस देना होगा। हम एक नियम बनाएंगे कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मटर बनेंगे, बाकी दिन हम दूसरी सब्जियां खाएंगे, ताकि इन बेलों को बढ़ने और सांस लेने का टाइम मिले। इससे मटर और भी मीठे और बड़े होंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सुनंदा, हमें कुदरत का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इन्हें ज्यादा तंग करेंगे तो ये फल देना बंद कर देंगे। आज से यही होगा, हफ्ते में 4 दिन दूसरी सब्जियां और 3 दिन मटर। पर पापा, हमें मटर की कमी खलेगी नहीं? नहीं काजल, उन 4 दिनों में हम वैसी सब्जियां खाएंगे जो बेलों को ताकत देंगी, जैसे कद्दू, आलू या गोभी। इससे घर की मिट्टी भी अच्छी रहेगी। काव्या का प्लान काम कर गया। वो काफी खुश भी थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी बातों में आ गए थे। अब इस तरह हफ्ते में बस 2 दिन मटर की सब्जी बनती और जब भी मटर की सब्जी या और कुछ बनता तो काव्या बड़ी ही खुश होकर उस सब्जी को बनाया करती, क्योंकि अब उसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मटर से बना हुआ खाना बनाना पड़ता। ये सब देख काव्या हंसते हुए खुद से कहती है, चलो भाई, आज तो आलू बैंगन बनेगा। मटर जी, आप आराम कीजिए। सही कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों तक आ गई थी। उसी शहर में एक गली के कोने में बना घर था मेहता निवास का, जहां घर के मुखिया मदन मेहता, उनकी पत्नी गोमती, बड़ा बेटा उदय, बहू अंकिता, छोटा बेटा अनुज और बेटी सुप्रिया रहते थे। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। एक रोज मेहता निवास में सुबह के 6 बजे थे। बाहर बर्फीली हवा थी, मगर अंदर रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। अरे रे, कितनी ठंड है, इतनी ठंड में हाथ धोते ही बर्फ लगती है। अरे माँ जी, आप पहले ही उठ गई? अरे बहू, ठंड हो या गर्मी, रसोई को कौन रोक पाया है। पेट तो हर मौसम में भूखा रहता है और चूल्हा सारे साल जलता ही रहता है। क्यों, सही कहा ना? कमला, आज कुछ हरा भरा बना देना। ठंड में शरीर गर्म रहेगा और ठंड में हरी भरी सब्जियां इतनी आती हैं कि उन्हें खाने का और भी मन करता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा जी। ठंड का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है, न एसी, न पंखे, न पसीना, और खाने में हरी भरी सब्जियां वो अलग। बहू, ऐसा कर, आज खाने में तू पालक का साग और बाजरे की रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बाजरे की रोटी बना दूंगी, लेकिन मक्खन तो है ना? है बहू, पर ज्यादा मत डालना, जानती है ना इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन तभी अंकिता का देवर कहता है, लेकिन भाभी, मुझे तो मक्खन मार के ही देना बाजरे की रोटी, तभी खाने का मजा आता है। ये देखो कैसा चटोरा बन गया है ये अनुज, जब से भाभी आई है पेटू होता जा रहा है। खैर, इसका भी कसूर क्या है? इसकी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है कि जिसे 2 रोटी खानी हो वो तो 4 खा जाए। और अभी तो मेरे अंदर भी जान बाकी है, मक्खन भी खा लेंगे और ठंड भी भगाएंगे। कुछ देर बाद अंकिता सबके लिए पालक की सब्जी साथ में मक्खन मारकर बाजरे की रोटी भी बनाती है, जिसे सभी बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर घर के सारे काम निपटा कर अंकिता अपनी सास से, माँ जी, घर में सभी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, मैं इनके साथ बाजार जाकर ले आती हूँ। ठीक है बहू। फिर वो अपने पति उदय के साथ बाजार चली जाती है। ठंडी धुंध में सब्जियों के ठेले मानो रंगों की पेंटिंग लग रहे थे। देखो जी, ये मटर कितने ताजे, इनके पास से गुजरते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
हाँ हाँ ले लो, लेकिन ज्यादा मत लेना, माँ फिर बोलेगी इतनी सब्जी कौन खाएगा। अंकिता मुस्कुराई और धीरे से बोली, अजी ठंड में हरी सब्जियां ही तो जान है। भैया कैसे दिए मटर? 120 रुपए किलो बहन जी। क्या इतने महंगे? अब बहन जी यही तो समय होता है हमारे कमाने का। अच्छा ठीक है, आधा किलो तोल दो। ऐसे एक एक कर वो और भी सब्जी जैसे मेथी, पालक, सरसों, मूली के पत्ते, शिमला मिर्च, अदरक और भी चीजें उसमें भरती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने हरी सब्जियों से सारी रसोई भर दी। फिर शाम को अंकिता रसोई में गई और मेथी छांटने लगी। जल्दी से मेथी छांट लेती हूँ, फिर मेथी आलू की सब्जी बना लूंगी। उसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। साथ में बथुए का रायता भी बना लेती हूँ। अंकिता ने गैस जलाई और मेथी का छौंका लगा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। वाह वाह, इन सर्दियों में जो हरी सब्जियों का स्वाद है ना वो अलग ही है। ऊपर से मेरी बहू के हाथों की तो बात अलग है। हर सब्जी इतने प्यार से बनाती है कि उसमें स्वाद उतर आता है। सही कहा माँ आपने। आपको पता है परसों मैं भाभी के हाथ का बना पालक पनीर कॉलेज लेकर गई थी। मेरी फ्रेंड्स को तो इतना पसंद आया कि क्या ही कहूँ। वो तो कहने लगी कि इसके आगे होटल का पनीर भी फेल है। तभी कुछ देर बाद अंकिता झट से खाना बना कर ले आई। उसके बने खाने की खुशबू से ही सब बड़े खुश हुए। ऐसे ही उसने अगले दिन आलू मटर बनाए जो सबको बड़े पसंद आए। एक रोज, अरे सुषमा, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, तेरा ना दिल खुश हो जाएगा। क्या खाना बनाती है वो। आजा किसी दिन मेरे घर, तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी ये लीजिए अदरक वाली चाय। वैसे किससे मेरी इतनी तारीफ कर रही थी आप? अरे अपनी सहेली सुषमा से। बोल रही थी कि उसकी बहू को तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। तो मैंने कहा मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है। क्या माँ जी कितनी तारीफ करेंगी आप। मैं बस ठीक ठाक बना लेती हूँ, इतना भी अच्छा नहीं बना लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज अंकिता सब्जियां लेने बाजार गई तो सब्जियों के दाम सुनकर हैरान। क्या 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है? ये अचानक सब्जियों के रेट इतने क्यों बढ़ गए? अब ठंड में सब्जियां इतनी दूर से पहाड़ी इलाकों से आती हैं, तो दाम तो मंडी पहुंचते पहुंचते अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा तो एक काम करो, एक एक पाव सब तोल दो। एक एक पाव? भाभी जी मजाक कर रही हैं क्या आप तो हमेशा आधा किलो या 1 किलो सब्जियां लेकर जाती थी। अरे तो तब दाम भी तो कम थे इसलिए लेकर जाती थी। अब अंकिता सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेकर घर आ जाती है। पहले जहाँ हरी भरी सब्जियों से रसोई भरी रहती थी, तो अब वो कुछ सब्जियों में सिमट कर रह गई थी और उनमें भी अब हरी सब्जियां कम, लेकिन बाकी की सब्जियां उसमें ज्यादा दिखती थी। जैसे मेथी में आलू ज्यादा थे, पालक पनीर में पनीर ज्यादा होता, जिससे अब घर वाले नाक सिकोड़ने लगे। खाना खाने के बाद न जाने क्यों अब सब्जियों में वो स्वाद नहीं रहा, भाग्यवान जो पहले आया करता था। सही कहा पापा, आजकल ऐसा लगता है जैसे भाभी बेमन से खाना बना रही है। हाँ, पहले मैं कहा भाभी के हाथ की बनी 4 रोटी खा जाता था, लेकिन अब मैं 2 भी नहीं खा पाता हूँ ठीक से। मुझे तो लगता है शायद बहू सारा दिन काम करके अब थक जाती है और उसमें अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो सही से खाना बना पाए। इसीलिए शायद पिछले कुछ हफ्तों से अब हमारे घर में खाने में वो सब स्वाद भी नहीं आ रहा। उन सबको ये बात करते हुए अंकिता सुन लेती है। आप सब गलत समझ रहे हैं। आपको सब्जियों में स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि घर में 6 लोगों के हिसाब से जहाँ पहले आधा किलो या 1 किलो सब्जी आती थी, अब वो सिमट कर 1 पाव रह गई है क्योंकि सब्जियों के दाम जो बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कोई भी सब्जी अब 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है और रोज तीनों वक्त इतनी महंगी सब्जी हम नहीं ला सकते। शायद इसलिए अब आपको सब्जियों में स्वाद कम लगने लगा है। ये सुनकर वो हैरान रह गए। अरे बहू, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर बाजार में सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो हम अपनी रसोई में ही हरी सब्जियां उगा लेते हैं। क्या माँ जी, रसोई में सब्जियां? और क्या। अरे तुम नहीं जानती, तेरी सास को खेती बाड़ी का कितना शौक था। अब मैं तुझे फार्मिंग करना भी सिखा दूंगी। अब हम अपनी रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरा बनाएंगे। अब दोनों सास बहू मिलकर अपनी रसोई में ही एक जगह हरी भरी सब्जियां लगाती हैं। साथ ही उसमें एक ऐसी खाद डालती हैं जिससे हफ्ते भर में उनकी रसोई हरी भरी सब्जियों से महक उठती है। अरे वाह माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी इस रसोई में मैं हरी भरी सब्जियां भी कभी उगाऊंगी और इनमें से खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ बहू, क्योंकि ये सब ताज़ा सब्जियां हैं। शहर की मंडी में जो सब्जियां मिलती हैं, वो खेतों से शहरों तक आते आते बासी हो जाती हैं और ये ताजी हैं। इन सब्जियों की महक देखना कितनी अच्छी हो। बहू, पहले सरसों का साग धो ले, फिर उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस देना। अम्मा, मैं उसमें थोड़ा पालक और मेथी भी डाल दूंगी, स्वाद और रंग दोनों आएंगे। वाह, लगता है आज की रसोई में शहरी वाली बहू का तड़का लगेगा।
अब अंकिता शाम को अपनी रसोई से ही हरी भरी सब्जियां तोड़ती है और उसका साग बनाती है। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इतने में पड़ोसन शकुंतला काकी आई। अरे कमला, तेरे घर से कैसी खुशबू आ रही है रे? क्या पका रही है बहू? आज हमारी अंकिता ने ठंड की रसोई सजा दी है। सरसों का साग, मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी। अरे वाह, अब तो मैं भी खाना यहीं खाऊंगी। उस रोज वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वो जो सब्जी का स्वाद था वो बेहद ही स्वादिष्ट था, जिसे खाकर आज सबके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। Thanks for watching.